हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिससे बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और चीज़ों को समझ के चलिएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो हमारा क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। किस पर? एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता क्या है और एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। ये पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पर बेस्ड होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की टू फॉर्म्स होती हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मे बी स्टेटेड इन टू स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स। इसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो पहली फॉर्म क्या होती है इसको हम समझेंगे। फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस लॉ इज वन विच एक्सप्रेस द इक्विवेलेंस बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। यानी फर्स्ट फॉर्म हमारी बताती है कि मैकेनिकल वर्क और हीट एनर्जी में साम्यावस्था का नियम बताती है। इक्विवेलेंस मतलब साम्यावस्था में। यानी अगर हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करें या हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करें, तो जो मैकेनिकल वर्क और हीट एनर्जी का रेशियो होगा वो ऑलवेज कैसा रहेगा? कांस्टेंट। यही हमारी फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। वो हमारा कैसा रहेगा? ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? W अपॉन Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी इसको अगर इस तरह से लिखें तो W अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? J। ये J हमारा जूल कांस्टेंट कहलाता है। W बराबर क्या निकल के आएगा? Q इंटू में J, या J इंटू Q लिख सकते हैं, या आप इसको J इंटू Q लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही हमारी क्या कहलाएगी? फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। वेयर J इज जूल कांस्टेंट। वेयर आपका J क्या है? जूल कांस्टेंट है, जूल्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप सबको पता होगी। जूल्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है, 4.2 जूल पर कैलोरी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड फॉर्म क्या होती है। सेकंड फॉर्म हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे? अगर हम किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को स्मॉल हीट एनर्जी दें, बहुत ही छोटे अमाउंट में हमने हीट एनर्जी दी, तो जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसमें हीट एनर्जी है वो हमारी 3 टाइप से स्पेंड होगी। यानी किसी भी सिस्टम में स्मॉल हीट एनर्जी देने पर उसमें जो हीट एनर्जी है वो 3 टाइप से स्पेंड होगी। उन 3 टाइप्स को हमें पढ़ना है। फर्स्ट जो टाइप होगा इस सेकंड फॉर्म में, हीट एनर्जी अगर हम किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को देंगे तो पहली फॉर्म जो होगी हमारी वो सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में स्पेंड होगी। किसमें? टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। टेम्परेचर मतलब T। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में स्पेंड होगी। और टेम्परेचर हमारा किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर हमारा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म में यानी सेकंड फॉर्म की जो फर्स्ट फॉर्म हमारी स्पेंड होगी वो हमारी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। और जो हीट एनर्जी की सेकंड फॉर्म होगी वो हमारी क्या करेगी? वो हमारी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर देगी। यानी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स के कारण पास पास आना शुरू कर देंगे। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये हमारी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होने की वजह से इंक्रीज करेगी सेकंड जो हमारी। ठीक है, और जो थर्ड टाइप है हमारा एनर्जी स्पेंड होने का, वो क्या करेगा? सिस्टम को दी जाने वाली जो जितनी बची हुई हीट एनर्जी है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट वर्क करने में स्पेंड होगी। किसके अपोजिट? एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट, एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट वर्क करने में स्पेंड होगी। ठीक है, ये हमारी 3 टाइप से एनर्जी स्पेंड होगी। पहला टेम्परेचर इंक्रीज करने में, जिससे हमारी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और दूसरी हमारी
सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करने में स्पेंड होगी, यानी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और थर्ड, जो हमारी जितनी बची हुई हीट एनर्जी होगी वो एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट जो वर्क करा जाएगा उसमें स्पेंड होगी। ठीक है, ये हमारी 3 टाइप से एनर्जी स्पेंड होगी। अगर हम इसका फार्मूला ड्राइव करें, माने अगर सिस्टम को दी जाने वाली स्मॉल हीट एनर्जी हमारी dq थी और सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है वो dUK है, ठीक है, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हमारा dUP है, और एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट किया गया जो वर्क है वो dW है। ठीक है, ये हमने सब मान लिया है कि dq हीट देने पर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज dUK, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज dUP, और एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट किया गया वर्क जो है वो dW है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं dq बराबर dUK प्लस dUP प्लस dW। ठीक है, अगर हम इस dUK और dUP को इंटरनल एनर्जी लिख लें, टोटल इंटरनल एनर्जी लिख लें, du बराबर dUK प्लस dUP, इस तरह से लिख लें, तो हमारा जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से हो जाएगी dq बराबर du प्लस dW। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dq बराबर du प्लस p इंटू में dv, dw बराबर p इंटू dv हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आई है, इक्वेशन अगर 2 डाल दें, ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंशियल फॉर्म आई है। क्या आई है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंशियल फॉर्म को, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया कि अगर किसी सिस्टम को स्मॉल हीट एनर्जी आप dq देते हो तो वह सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज और सिस्टम के एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट किए गए वर्क के सम के इक्वल होता है। इसमें नोट पॉइंट क्या है, अगर कोई सिस्टम है उसको अगर हीट एनर्जी दी जा रही है तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर सिस्टम से हीट एनर्जी ली जा रही है तो वो नेगेटिव होगी। सिस्टम द्वारा वर्क किया जाएगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो वो नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, इसी तरह से प्लस du हमारा इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजमेंट दिखाता है और माइनस du हमारा इंटरनल एनर्जी में कमी दिखाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसकी 2 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म में हमने देखा कि हमारा जो मैकेनिकल वर्क होता है और हीट एनर्जी होता है उसका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। यहाँ से W बराबर J इंटू क्यू, इसको जूल्स लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में हमारा कौन सा कांस्टेंट होता है? जूल्स कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू हमें बता दी आपको 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है, ऐसे ही हमारी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सेकेंड फॉर्म में हमने बताया एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगेगा, और सेकेंड फॉर्म में अगर किसी भी सिस्टम को स्मॉल हीट एनर्जी आप देते हो तो वह उसकी 3 टाइप से स्पेंड होती है। फर्स्ट फॉर्म में हमने देखा था कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई थी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। सेकंड फॉर्म में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने की वजह से इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। और थर्ड फॉर्म में हमने देखा कि जो शेष बची हुई हीट एनर्जी थी वो सिस्टम में एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट वर्क करने में स्पेंड हो गई। इस तरह से जो फार्मूला ड्राइव किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंशियल फॉर्म का, dq बराबर duk प्लस dup प्लस dw, और यहाँ पर हमने duk प्लस dup को टोटल इंटरनल एनर्जी लिख लिया। तो यहाँ से dq बराबर du प्लस dw आ गया। dw बराबर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था p इंटू dv होता है, तो dq बराबर du प्लस pdv भी इसको लिख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंशियल फॉर्म कहलाएगी। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज को बारीकी से समझना है कि कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, कितनी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म में कौन सा कॉन्स्टेंट निकल के आता है, सेकेंड फॉर्म में डिफरेंशियल फॉर्म कैसी होती है, और कितने टाइप से एनर्जी हमारी स्पेंड होती है। ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।